नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वो दैत्यों का राजा था और भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा किया करता। साथ ही वो ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार करता और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता। लेकिन उस दैत्यों के राजा बलि का इंद्रदेव से बैर था और उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था और उसने तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली। और क्योंकि वो एक दैत्य था और दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए वो सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और उनकी स्तुति करके उनके सामने इस समस्या को रखा। भगवान विष्णु ने उन सभी को आश्वासन दिया कि वो पूरे विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। यह अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन देवता ने उनसे 3 पग धरती मांग ली और कहा, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होगा। वामन देवता की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह समझ लिया कि ये तो भगवान विष्णु हैं और राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान कर दिया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि वो संकल्प ले चुका है और वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं और इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकते। राजा बलि दानी था, इसलिए भी उसने वामन देवता का आग्रह स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और उनके आगे पृथ्वी भी छोटी पड़ गई। वामन देव ने अपने पहले पग से भूमि और दूसरे पग से आकाश नाप लिया। वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ऐसे में राजा ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सर आगे बढ़ा दिया और फिर वामन देव ने अपना पाँव उसके सर पर रख दिया। इस तरह सभी लोकों के साथ राजा बलि पर भी वामन देव का अधिकार हो गया और राजा बलि, जो कि एक भक्त दानव था, वो पाताल लोक चला गया और देवों को उसकी शक्ति से छुटकारा मिल गया। और इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। एकादशी के दिन इस व्रत को करके इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि चतुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकलती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। यह पद्मा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं
उस पर माँ लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती हैं। तो ये थी जलझूलनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।